हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 14.6। ठीक है बेटा, इस एक्सरसाइज के आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो आपके बचे थे, उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट विथ रूलर एंड कंपास एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। इन सारे एंगल्स को बेटा 60, 30, 90, 120, 45, 135 ये आपको कंपास से बनाने हैं, कंपास और रूलर से। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे 60 डिग्री बनाना है बेटा, आप क्या करोगे? 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन हमने ड्रा कर दिया। ठीक है, जैसे ओ ए एक लाइन हमने ड्रा किया, रे है ये। ठीक है, अब इस पर बेटा ओ को सेंटर मान करके ओ पर कोई भी कंपास में एक डिस्टेंस हम लेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, तो ओ पर कंपास की नीडल यहाँ रख करके और कंपास को कोई भी डिस्टेंस लेकर के एक हमने क्या किया, आर्क लगा दिया। अब ओ ए लाइन पर कहीं आर्क जो है पॉइंट पी पर जैसे कट किया। ठीक है, अब पॉइंट पी पर कंपास की नीडल रखेंगे, जो हमने डिस्टेंस लिया था इसको चेंज नहीं करना है बेटा। ठीक है, पॉइंट पी पर कंपास की नीडल रख करके एक आर्क लगाया। ठीक है, जहाँ ये दोनों आर्क कट किए वो पॉइंट क्यू हुआ। ठीक है, ओ और क्यू को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दिया। ठीक है, जो एक मान लीजिए उस पर पॉइंट बी हो गया। तो इस तरीके से पी बी ओ ए ये आपका क्या हो गया, आपका एंगल हो गया जो 60 डिग्री का। अब आप इसको चाहे प्रोटेक्टर से मेजर भी कर सकते हो बेटा कि आपका जो एंगल बना है वो 60 डिग्री का है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने ये बनाया है बेटा, ऐसे आपको स्टेप कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। ठीक हो गया। अब आप देखिए बेटा 30 डिग्री का बनाना है। ठीक है, तो 30 डिग्री का जैसे आपने अभी 60 डिग्री का बनाया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, ओ ए एक लाइन ड्रा कर लिया और उस पर एक ओ पर कंपास की नीडल रखा, कोई भी एक डिस्टेंस लेकर के इसको क्या किया, आर्क लगाया। फिर पॉइंट पी पर कंपास की नीडल रख करके आर्क लगाया, तो ये पॉइंट क्यू हुआ। क्यू ओ को मिलाते हुए लाइन बढ़ाया जो आपको बी पॉइंट दे दिए, तो बी ओ ए ये आपका क्या हो गया, 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री का अगर हम बाइसेक्ट कर दें तो 30 डिग्री हमारा बन जाएगा, क्योंकि 60/2 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 30। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा अब आप देखिए कंपास की नीडल पॉइंट पी पर रखेंगे। ठीक है, पी क्यू के आधे से अधिक दूरी लेकर के एक आर्क लगाया और इस डिस्टेंस को अब चेंज नहीं करेंगे, सेम डिस्टेंस पॉइंट बी क्यू पर रखेंगे कंपास की नीडल। ठीक है, और दूसरा ए आर्क लगाया, जहाँ पर कट किया ये पॉइंट आपका सी हुआ। सी और ओ को मिला दिया, तो इस तरीके से ओ सी लाइन ये आपका बी ओ ए को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, यानी एंगल आपका सी ओ ए इक्वल 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन गया। ऐसे बेटा आपको 90 डिग्री का बनाना है। अब आप देखिए 90 डिग्री का बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जैसे ओ ए एक लाइन आपने ड्रा कर लिया। ठीक है, अब पॉइंट ओ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो पॉइंट ओ पर कंपास की नीडल रखेंगे, कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हो, ऐच्छिक डिस्टेंस अपना, और उससे लेकर के एक क्या करोगे, आर्क लगाओगे। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को चेंज नहीं करना बेटा, जो आपने लेकर के आर्क लगाया इस डिस्टेंस को चेंज नहीं करना, उसको क्या करना है, अब जहाँ पर ये लाइन पर कट किया था यानी एक्स पॉइंट, यहाँ एक्स पॉइंट पर कंपास की नीडल रख करके और सेम डिस्टेंस की लेकर के ये आर्क लगाया, तो मान लीजिए ये पॉइंट आर पर कट गया। ठीक है, और आर और वाई पॉइंट वाई हो गया। ठीक है, वाई ये आपका 60 डिग्री का हो गया। ठीक है,
अगर वाई ओ ए एंगल हम मेजर करें तो 60 डिग्री का होगा। अब फिर कंपास की नीडल वाई पर रखेंगे बेटा, और सेम डिस्टेंस, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है, यहाँ वाई पर रख करके और फिर एक बार आर्क लगाया तो जो पॉइंट आपका जेड होगा, और जेड और ओ को अगर मिला दें तो ये आपका 120 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री ये बन गया है और 60 डिग्री ये हो जाएगा, तो इस तरीके से 120 डिग्री ये आपका हो जाएगा, ठीक है, जेड को मिलाने पर। लेकिन बनाना है हमें 90 डिग्री, तो आप क्या करोगे, दूसरे 60 यानी वाई और जेड के बीच की जो 60 डिग्री एंगल बन रहा है इसको बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए कंपास की नीडल वाई पर रखा और वाई जेड के आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगा दिया, ठीक है, और सेम डिस्टेंस लेकर के आपको जेड पॉइंट पर कंपास की नीडल रखेंगे और फिर आर्क लगाएंगे। जहाँ पर कट किया ये पॉइंट आपका एस हुआ, एस और ओ को मिला दिया तो ये आपका इतना 30 डिग्री और ये आपका इतना 60, तो 60 + 30 यानी 90 डिग्री हो गया। यानी ये आपका, हम इसको नाम जैसे बी ओ ए, ठीक है, ये एंगल आपका क्या हो गया 90 डिग्री, ये बी ओ ए एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है बेटा। ऐसे आप देखिए 120 डिग्री का बनाना है तो अभी अभी हमने बता दिया था इसमें 90 बनाते समय, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ओ ए एक लाइन खींच दिया और ओ को सेंटर मान करके कोई भी एक डिस्टेंस लेकर के क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे। अब इस डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे बेटा, पॉइंट पी पर कंपास की नीडल लग करके फिर आर्क लगाया तो ये 60 डिग्री हो गया, और यहाँ पॉइंट क्यू पर कंपास की नीडल लग करके फिर आर्क लगाया जो पॉइंट एस हुआ, और एस ओ को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दिया जो पॉइंट डी हुआ, तो डी ओ ए ये आपका क्या हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो जैसे जैसे बना रहे हैं बेटा ऐसे स्टेप कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखने हैं, ठीक है। अब आप देखिए बेटा जैसे ये आपका 45 डिग्री का बनाना है, तो 45 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे 90 डिग्री आपने बनाया था, ठीक है, 90 डिग्री बनाने के बाद इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, ठीक है, 90 डिग्री को, तो अपने आप 45 डिग्री का बन जाएगा। चलिए एक बार और देख लीजिए, ओ ए एक लाइन खींच दिया, ठीक है, अब ओ पॉइंट पर कंपास की नीडल रखेंगे, कोई भी डिस्टेंस लेकर के क्या किया, एक आर्क लगाया, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को चेंज नहीं करना बेटा, एक्स पॉइंट पर रखेंगे और एक दूसरा आर्क लगाया जो पॉइंट आपका वाई हुआ, फिर कंपास की नीडल पॉइंट वाई पर रखेंगे और फिर एक आर्क लगाया जो पॉइंट आपका जेड हुआ, ठीक है। तो जेड पॉइंट पर फिर कंपास की नीडल लग करके जेड वाई या वाई जेड के आधे से अधिक दूरी लेकर के हम क्या करेंगे, ये आर्क लगाया, ठीक है, और फिर वाई पर रख करके एक आर्क लगाया, जहाँ पर कट किया ये पॉइंट एस हुआ, एस और ओ को मिला दिया तो, और ये आपका पॉइंट बी तक बढ़ा दिया, तो बी ओ ए आपका क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब इसी 90 डिग्री का बाइसेक्ट करना है बेटा, बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंपास की नीडल अब एक्स पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है, और इसके इस आर्क के यहाँ से और यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है इसके आधे से अधिक दूरी लेकर के ये आर्क लगा दिया, ठीक है, ये आर्क लगाया, और सेम डिस्टेंस अब कंपास की नीडल यहाँ रखना है, ठीक है, यहाँ पर, और ये रखने के बाद इस पर पॉइंट पर एक दूसरा आर्क लगाया जो पॉइंट मान लीजिए एम पर कट किया, और एम ओ को ज्वाइंट कर दिया, एंगल एम ओ ए यही आपका 45 डिग्री का एंगल बनेगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंगल बनाने हैं। आइए अब आप देखिए 135 डिग्री का एंगल बनाना है, जैसे 135 डिग्री, तो इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले एक लाइन आपने जैसे ड्रा कर दिया, मान लीजिए ए डैश हमने लाइन ड्रा कर दिया, इस पर एक पॉइंट हमने ओ ले लिया,
ओ पॉइंट पर क्या किया, ओ को सेंटर मान करके कोई भी डिस्टेंस लेकर के एक क्या किया, आर्क लगा दिया, यानी सेमी सर्किल बना दिया। अब ये जहाँ पर कट किए हैं पॉइंट बी और बी डैश, इसका नाम हमने जैसे दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस, इसको चेंज नहीं करना बेटा, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना। तो सेम डिस्टेंस पॉइंट बी पर कंपास की नीडल रखा, ठीक है, एक आर्क लगाया जो पॉइंट आपका सी हुआ। सी पॉइंट पर कंपास की नीडल रख करके एक दूसरा आर्क लगाया जो पॉइंट आपका डी हुआ, ठीक है। और इसको हम अगर बाइसेक्ट कर देते हैं ये डी और सी को, तो यहाँ सी पर रख करके पॉइंट, ठीक है, कंपास की नीडल पॉइंट सी पर रखा और सी पर रखने के बाद एक आर्क लगाया, ठीक है, यहाँ, और फिर वही डिस्टेंस आप डी पर रख करके एक आर्क लगाया जो पॉइंट पी हुआ। पी और ओ को ज्वाइन कर दिया, तो आप देख रहे हो पी ओ ए 90 डिग्री, ऐसे पी ओ ये डैश ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए बेटा इधर 90 बन गया और इधर भी 90 है। अगर इस 90 का हम बाइसेक्ट कर देते हैं, यानी 2 से डिवाइड कर दें 90 को, तो 45 डिग्री हो गया। और 45 डिग्री को इस 90 में ऐड कर दें तो हमारा क्या हो गया, यानी 90 + 45 = 135 हो जाएगा, ठीक है। तो इस एंगल का, इसका पी ओ ए डैश का बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, जैसे बी डैश पर कंपास की नीडल रखा और बी क्यू यानी इस डिस्टेंस के आधे से अधिक दूरी लेकर के आर्क लगाया, और ये सेम डिस्टेंस अब पॉइंट क्यू पर रखेंगे, सेम डिस्टेंस लेकर के ये दूसरा आर्क लगाया, जहाँ पर कट किया ये पॉइंट आर हुआ, तो आर और ओ को हमने ज्वाइन कर दिया, तो आर ओ ए ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, 135 डिग्री का। इस तरीके से ये बेटा आपको कंस्ट्रक्शन करना था, ठीक है। अब आप देखिए जैसे ड्रा एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। अब आप इसको 45 डिग्री का बाइसेक्ट करना है, तो आप बाइसेक्ट करने के लिए जैसे आपने क्या किया बेटा, 90 डिग्री का एंगल आपने बना लिया। ये बनाना अब सीख गए हैं आप लोग, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर इसका आप बाइसेक्ट भी जानते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए को जैसे सेंटर मान करके, ठीक है, एक आर्क लगा दिया आधे से अधिक दूरी, और फिर डी पर रख करके आर्क लगाया, ये आपका ई पॉइंट हुआ। ई और ओ को मिला दिया, तो ई और ओ ये आपका कितना हो गया, ई ओ और क्यू, ये पॉइंट आपका ये एंगल कितना हो गया, ये 45 डिग्री का, ठीक है। इस 45 डिग्री का फिर बाइसेक्ट करना है। अब इसके लिए कैसे करेंगे, फिर आप देखो पॉइंट ए को सेंटर माना और इस डिस्टेंस के इस आर्क के आधे से अधिक दूरी लेकर के एक आर्क लगा दिया, ठीक है। और फिर कंपास की नीडल यहाँ रखा इस पॉइंट पर, दूसरा आर्क लगा दिया, जहाँ पर कट किया ए पॉइंट जी हो गया, जी ओ को ज्वाइंट कर दिया, तो जी ओ क्यू ये आपका क्या हुआ, 45 का बाइसेक्टर, यानी 42 होल 1/2 डिग्री ये आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको ये एंगल बाइसेक्ट करना था, ठीक हो गया। अब आप देखिए बेटा जैसे 135 डिग्री का एंगल बनाना है और बाइसेक्ट करना है, तो आप इसी तरीके से जैसे 135 डिग्री का भी आपने बनाया है, क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दिया, यहाँ पॉइंट ओ ले लिया, कोई भी एक आर्क लगा दिया, ठीक है। इस आर्क को लगाने के बाद आपने क्या किया, पॉइंट ए को सेंटर मान करके एक आर्क लगाया, फिर बी को सेंटर मान करके आर्क लगाया, ठीक है। जहाँ पर कट किया ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का बाइसेक्ट कर दिया इधर वाले एंगल का, तो ये आप देखिए यहाँ आप पॉइंट रखेंगे कंपास की नीडल और एक दूसरा आर्क लगा दिया, और फिर बी पर रखेंगे एक आर्क ये लगा दिया, जहाँ पर कट किया ये पॉइंट डी हुआ, डी ओ को ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। तो डी ओ क्यू ये आपका एंगल हो गया 135 डिग्री का। अब इसी का बाइसेक्ट करना है बेटा,
ठीक है। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंपास की नीडल ए पॉइंट ए पर रखेंगे और ये इसकी इस आर्क के आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर के एक जो है आर्क ये हमने लगाया, ठीक है। अब पॉइंट डी पर रख करके आर्क लगाएंगे, जहाँ पर कट किया ये पॉइंट ई हुआ और ई ओ को ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। तो ई ओ क्यू ये आपका एंगल क्या हो गया, इस एंगल डी ओ क्यू का बाइसेक्टर, ठीक है। यानी आपका 135 डिग्री को 2 से डिवाइड किया तो 67 होल 1/2 डिग्री ये आपका बन गया बेटा, ठीक है। ऐसे बेटा आप देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, मेक ए कॉपी ऑफ इट यूजिंग ओनली ये स्ट्रेट एज एंड कंपास, ठीक है। अब आप देखिए एक आप प्रोटेक्टर से बेटा चाहे क्या करो, प्रोटेक्टर से 70 डिग्री का एंगल एक बना दोगे। इसके लिए ओ क्यू जैसे एक लाइन ड्रा कर दिया और कंपास का जो क्रॉस पॉइंट है वो ओ पॉइंट पर रखा और कंपास में जो लाइनिंग है वो आपका ओ क्यू पर रखा और लेफ्ट साइड से ये काउंट करते हुए 90 डिग्री आया, 70 डिग्री, जहाँ 70 लिखा है वहाँ पॉइंट कर दिया और इस पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रा कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, 70 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसी का कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जैसे ए बी एक हम ये लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है। तो ए बी हमने लाइन ड्रा कर दिया। अब कंपास लेंगे, कंपास को जैसे पॉइंट ओ पर रखा, ठीक है, और ओ एल मतलब कोई भी एक डिस्टेंस लेकर के क्या किया, एक आर्क लगा दिया, ठीक है। और सेम आर्क, इस आर्क को चेंज नहीं करना है, अब पॉइंट ए पर रखेंगे, ठीक है, और यहाँ एक आर्क लगाया जो ए बी को एक्स पॉइंट पर कट किया, ठीक है। ऐसे अब फिर आते हैं पहले वाले फिगर्स में, इसमें पॉइंट एल पर कंपास की नीडल रखा और ये एंगल को मेजर कर लिया, जो एंगल आपका 70 डिग्री था, इसकी डिस्टेंस कंपास में मेजर कर लिया। ये डिस्टेंस ले करके फिर पॉइंट एक्स पर ये कंपास की नीडल रखेंगे और एक क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे यहाँ, ठीक है। जहाँ कट किया ये पॉइंट वाई हो गया, तो ये वाई ए बी ये आपका क्या हो गया, 70 डिग्री की कॉपी हो गई। इस एंगल का आपने इस एंगल को कॉपी किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये ज्योमेट्री में कॉपी करते हैं, ठीक है बेटा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ड्रा एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, कॉपी इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आप क्या करोगे बेटा, जैसे ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉपी करना है। अब आप देखिए जैसे ए ओ बी ये आपका क्या है, 40 डिग्री का, ठीक है। और इसमें अब आपने क्या किया, पी क्यू एक लाइन ड्रा कर दिया, इस पर पॉइंट कहीं हमने एम ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, कंपास ले करके पॉइंट ओ पर कंपास की नीडल रखेंगे, कोई भी डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाया जो ए बी को एल पर कट किया और ए ओ को एन पर कट किया, ठीक है। अब आप देखो बेटा इसमें यहाँ यही आर्क सेम डिस्टेंस लेकर के पॉइंट एम पर कंपास की नीडल लग करके एक क्या बना दिया, सेमी सर्किल, ठीक है। अब उसके बाद जैसे अभी 70 डिग्री का कॉपी किया था, ऐसे पॉइंट एल पर रख करके एल एन की डिस्टेंस ले करके आप क्या करेंगे, एक्स पॉइंट पर कंपास की नीडल रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे जो वाई हुआ, तो ये वाई एम क्यू ये आपका 40 डिग्री हो गया। और इधर का जो एंगल है 180 माइनस 40, ठीक है, तो ये 140 डिग्री हो गया। और 140 डिग्री ये 40 डिग्री का क्या है, काम सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। यानी इन दोनों एंगल का सम यदि आपका 180 डिग्री हो जाता है तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री, ठीक है। और यहाँ तक आप जानते हो कि ये पूरा आपका 180 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री में से 40 डिग्री ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी एंगल पी एम वाई
ये आपका क्या हो गया 140 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको बनाना था। ठीक है बेटा, ये 100 नहीं बेटा, ये 140 डिग्री। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। तो ये इसका सप्लीमेंट थी। तो आज इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है बेटा। थैंक यू बेटा।